दोस्तों, एक नौजवान युवक होता है जिसका उम्र 30 वर्ष होता है और वो मुंबई में रहा करता था। लेकिन 2 महीने के बाद वो छुट्टी लेकर अपने घर गाँव में आता है और गाँव में आने के बाद वो नौजवान युवक एक दिन अपनी ही माँ और पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके सर को ईंट से कुचलकर उसके खोपड़ी के मांस को खाने लगता है। और उसके बाद अगल-बगल के गाँव वाले जब यह सब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो युवक उस मांस के टुकड़े को खाने के साथ-साथ वो गाँव वाले के ऊपर भी फेंकने लगता है, जिससे वो गाँव वाले हैरत में आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं और बिना कुछ देरी किए हुए ही इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, तब जाकर उस युवक को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो नौजवान युवक अपनी ही माँ और अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों कर दिया और उसके साथ वो भी इतना अलग-अलग तरीके से, जिस तरीके के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। न सिर्फ अपनी पत्नी का और माँ का कत्ल किया, बल्कि उसकी खोपड़ी के मांस के टुकड़े को निकाल कर भी खा रहा था। इस सब कहानी के पीछे आखिर असली मकसद क्या था और यह घटना कहाँ की है? चलिए आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले की है। उसी के अंतर्गत अहिरौली थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर बनवारी गुप्ता नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम सिकंदर गुप्ता होता है और उसकी 4 बेटियां होती है। लेकिन उनमें से 3 बेटी का वो शादी कर चुके थे और उसकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के आसपास होने को जा चुकी थी। लेकिन एक दिन उस बनवारी गुप्ता की मौत हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो 3 बेटियां थी, उन तीनों बेटियों की शादी हो चुका था और घर में अब उसकी पत्नी रूना देवी, जो कि विधवा हो चुकी थी, वो रह रही थी और साथ में उसका एक 30 साल का नौजवान बेटा जो सिकंदर गुप्ता था, वो उनके साथ रह रहा था। लेकिन सिकंदर गुप्ता जो था, वो वर्तमान में मुंबई में रहकर शटरिंग का काम किया करता था और इससे पहले वो सऊदी अरब में रह रहा था और वहाँ से जब वो पैसे कमाकर घर वापस आया था, तब लगभग 4 साल पहले उसकी शादी एक प्रियंका कुमारी नाम की लड़की के साथ होती है और वो लड़की उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली होती है और उन दोनों की शादी को लगभग 4 साल का वक्त बीत चुका था और हर 2 महीने पर सिकंदर गुप्ता मुंबई से अपने घर वापस आता था। लेकिन सिकंदर गुप्ता जो होता है, वो शराबी होता है, नशेड़ी होता है। वो कई सारे नशा किया करता था और जिसकी वजह से वो सारे पैसे नशे में उड़ा दिया करता और अपने घर परिवार में पैसे नहीं देता और उसकी एक छोटी बहन होती है जिसकी शादी करनी अभी बाकी थी। लेकिन वो पैसे नहीं देता, इसलिए तीनों बहन मिलकर अपनी उस छोटी बहन की शादी कर देता है और जब वो सिकंदर गुप्ता मुंबई से अपने घर वापस आता है तो अक्सर पत्नी और माँ के साथ लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। लेकिन एक दिन सिकंदर गुप्ता अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल घूमने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो एक दिन रुकता है और शनिवार के दिन और दूसरे ही रोज रविवार को वो अपनी पत्नी के साथ वापस अपना घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में किसी बातों को लेकर उसे अपनी पत्नी के साथ फिर से झगड़ा हो जाता है। तब रास्ते में जो अगल-बगल के ग्रामीण होते हैं, वो किसी तरीके से उन्हें समझाते-बुझाते हैं और उसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है और वो सिकंदर गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुँचता है और घर पर पहुँचते ही वो अपनी पत्नी को घर में छोड़कर घर से लगभग 10 से 20 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में चला जाता है और इस मामले की जानकारी उसकी पत्नी प्रियंका के ममेरे भाई को होता है। तब वो आकर उस सिकंदर गुप्ता को किसी तरीके से समझाता है और उन्हें घर वापस भेज देता है। लेकिन अगले ही सुबह लगभग 8 से
9 बजे का वक़्त होता है और उसके बाद जो उसके भाई जो ममेरा भाई था, उसे जो घटना की जानकारी मिलती है, वो और भी भयावह होती है। दरअसल सिकंदर गुप्ता जो था, वो सुबह-सुबह अपनी ही पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था और अपनी ही पत्नी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता-पीटता है और सीमेंट वाली जो ईंट होती है, उसी ईंट से अपनी पत्नी का सिर कुचल देता है और इसी को बचाने के लिए उसकी 60 साल की बूढ़ी माँ रूना जो दे थी, वो उन्हें बचाने की कोशिश करती है। तब वो 30 साल का सिकंदर गुप्ता अपनी ही माँ जो 60 साल की रूना थी, उनका भी वो कत्ल कर देता है और उसके भी सिर ईंट से कुचल देता है और उन दोनों के सिर की खोपड़ी से मांस निकाल कर खाने लगता है। जब यह सारी घटना अगल-बगल के ग्रामीणों को दिखाई पड़ता है, वो लोग तुरंत ही उस घर के तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि उस युवक को गिरफ्तार किया जा सके, पकड़ा जा सके। लेकिन वो युवक अपने मेन गेट को अंदर से बंद कर रखा होता है, जिसके वजह से उस घर में कोई भी नहीं जा पाता है और इसकी जानकारी तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन हरौली थाना क्षेत्र को दी जाती है और पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद आखिरकार कड़ी मशक्कत करने के बाद पड़ोसियों के छत पर से छिपकर पुलिस वाले पहुंचते हैं और उस 30 साल के सिकंदर गुप्ता को गिरफ्तार करते हैं और उन दोनों की डेड बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस सारी घटना के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो सभी लोगों के दिल दहल जाते हैं, सभी की रूह कांप जाती है और किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि एक 30 साल का बेटा अपनी ही माँ और अपनी ही पत्नी का कत्ल कर उसकी खोपड़ी का मांस खा सकता है। वाकई में दोस्तों, यह अजीबोगरीब घटना सभी को हिलाकर रख दिया था। बाकी दोस्तों, इस अजीबोगरीब घटना और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उस 30 साल के युवक को पुलिस गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।